गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। आज हम लोग गीता के 4th अध्याय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है ज्ञान, कर्म और संन्यास। द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसको हम ज्ञान योग भी कह सकते हैं, उसमें हमने देखा कि हमारी कार्यशैली, कर्म पद्धति कैसे हो। भगवान ने कर्म का ज्ञान कराया। तृतीय अध्याय में भगवान ने कहा कि हम कर्म को कैसे परमात्मा से जोड़ के संपन्न करें। गीता की विशेषता यह है कि हर चीज इसमें योग से जुड़ी हुई है, परमात्मा से जुड़ी हुई है। मूल बिंदु, केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट इज गॉड। सारी चीजें उसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो 4th अध्याय का नाम बड़ा सार्थक है। ज्ञान, फिर कर्म। हम कर्म को कैसे करें और फिर कर्म से निवृत्ति कैसी हो। संन्यास माने सम्यक प्रकार न्यासा। कैसे हम बैरियर्स जो हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो कैसे टूटें। गीता brings towards eternity to man। गीता मनुष्य को अनंत की ओर ले जाता है, अंत को नहीं। अंत से प्रारंभ करके गीता की यात्रा अंत से प्रारंभ होकर के अनंत में समाप्त होती है। इसलिए कृष्ण ज्ञान, द्वितीय अध्याय का ज्ञान आ गया। कर्म करें, यहां तक भगवान सीमा में हैं। फिर संन्यास मीन्स हम इटर्निटी में, जहां पर कोई कुछ चीज हो ही नहीं, जहां सब कुछ होता है, वहां संसार का कुछ भी नहीं होता। इन इटर्निटी वर्ल्ड बिकम्स जीरो। संसार के सारे अंतों का अंत अनंत में होता है। तो ये अध्याय भगवान ने प्रारंभ किया। इमं विवसते योगम प्रोक्तम बयान कहते हैं। इस योग को
हमने सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत के प्रति कहा, वैवस्वत ने अपने पुत्र इक्षाक, और फिर कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त विवम राजर्षियो विदु। ये फिर परंपरा से राजर्षियों ने जाना, क्षत्रियों तक पहुंचा। तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। थोड़े समय के लिए लुप्त हो गया, तो लुप्त होने पर क्या है, लोग जब भूलने लगते हैं किसी चीज को, परमात्मा की यही महत्ता है, अवतार का यही उद्देश्य है, भ्रमित संसार को, भटकी हुई दुनिया को, भूले भटके प्रतीकों को रास्ता दिखाने के लिए ही भगवान आते हैं। और वो केवल जो सनातन मार्ग है उसी को प्रतिपादन करते हैं। भगवान कोई नई बात नहीं कहते हैं, जो है वही कहते हैं, जो था उसी को कहा। नई बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ नया है ना हो सकता है, पुराने को भूलना नया नहीं है। इट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ न्यू। हम पुरानी चीज को भूलना है, और अगर हमको वो चीज याद दिला दी जाए तो हम कहते हैं नवीनता। नवीन कुछ है ही नहीं संसार में। ये तो नवीन क्या है, जब कहा पर ब्रह्म ने कल्पना की, एको अहम बहुश्यम, एक से मैं अनेक हो जाऊं। और वेद मंत्र है यथा पूर्व अकल्प। संसार एक राउंड में, चक्र में घूम रहा है, जैसे गीता भी चक्र है। जैसे भगवान ने कहा ना चतुर्थ अध्याय कि पहले अपने मैंने सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत के प्रति कहा, वैवस्वत ने इच्छा को, ऐसे कहकर कि ये एवं परंपरा प्राप्त, ये राजर्षि ने जाना। उसके बाद में ये काल कुछ काल के लिए लुप्त हो गया, छिप गया, लोग की निगाह से ओझल हो गया। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो जब दृष्टि के सामने से हट गया तो लोग उसको भूल गए। तो भगवान ने उसको आकर के याद दिलाया और उन्हें बताया। बड़ा सुंदर वो दो श्लोक हैं गीता के। हाँ, तो अर्जुन प्रश्न करता है अपरम जन्म भवतो, कृष्ण आपका जन्म तो अभी हुआ है और आप कहते हैं कि हमने इस गीता को सूर्य के पहले सुनाया। ये कैसा मामला है? भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो माम वेति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, बियॉन्ड द पावर ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। अर्जुन, तुम बुद्धि से पूछ रहे हो, बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम, बुद्धि से ऊपर की चीज है। तो ऊपर की चीज है वो बुद्धि से कैसे जन्म? जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान चतुर्थ अध्याय में कि मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। मानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं कि असी सब भांति अलौकिक करनी, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। एक वही चीज है जो वहाँ संस्कृत में कृष्ण कहते हैं, वही मानस में भी उसी चीज को कहा है। अंतर केवल यही है कि वहाँ संस्कृत में है या हिंदी में। तो भगवान कहते हैं ये जन्म कर्म मेरे दोनों ही दिव्य हैं। मैं तब भी था अर्जुन, मैं तो अविनाशी हूँ, मेरा नाश किसी काल में नहीं है ना। मैं तब भी था, सूर्य को मैं अब भी हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं मैं साधारण मनुष्य के लिए जन्म नहीं होता। पावर है, एक पावर यहाँ छिपी है और वही पावर निकल के बाहर बसी है। केवल यही है
कि कृष्ण व्याप्त हैं और व्याप्त से व्यक्त हो जाते हैं। कृष्ण का किसी काल में नहीं, न अतीत में, न वर्तमान में, न भविष्य में, कृष्ण सर्वत्र हैं, सदैव हैं, यूनिवर्सल हैं वो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन है क्या, गीता का ज्ञान का व्यक्त हो गए, जो व्याप्त थे, जो चीज़ कहीं पर छिपी थी या दूसरी ऐसी चीज़ थी जो दृष्टि में नहीं आ रही थी, सामान्य दृष्टि में, वैसे तो अनुभव करते लोग, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण की सार्वभौमिकता को जो लोग उच्च कोटि के साधक हैं, जिनके अच्छे संस्कार में अनुभव करते हैं, कृष्ण कहीं गए नहीं। करशति इति कृष्ण, क्योंकि कृष्ण नहीं होंगे तो सृष्टि नहीं होगी। सब जानते हैं कि जितने ग्रह उपग्रह में एक दूसरे से आकर्षण शक्ति से, ग्रेविटेशन, उस पावर से बंधे हुए हैं, कृष्ण वो तत्व है जिसके कारण आकर्षण में सब बने हुए। प्रसाद जी लिखते हैं कि छिप जाते हैं और निकलते आकर्षण में खिंचे हुए। ये कौन सा आकर्षण है? छायावाद हिंदी कैसी पर बना, सिर नीचा कर किसकी सत्ता, सब करते स्वीकार। यहाँ कृष्ण व्यक्ति नहीं, कृष्ण जीवन की अनंत चेतना का नाम है। कृष्ण इज द नेम ऑफ द इनफिनाइट कॉन्शियसनेस ऑफ लाइफ। जो कृष्ण हम समझते हैं वो कृष्ण नहीं है, वो तो एक एक्सीडेंटल फिनोमिना है। कृष्ण तो एक ऐसी चेतना है, तो उसी को कहा है। जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने भी यही कहा, आनंद मार्ग पढ़ा, उसमें भी उन्होंने चेतना ही माना। तो अब कृष्ण कहते हैं कि भाई हम कैसे आते हैं? कहा कि कर्म को कैसे भस्मसात करते हैं? यथे धान समय भस्मसात कूदते अर्जुन। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को भस्म कर देता है, उसी प्रकार से जो पुरुष भगवत निष्ठ है, प्रभु में जिसकी आस्था है, उसके सारे कर्म अग्नि में ऐसे जल जाते हैं जैसे अग्नि को ईंधन जला देता है। कर्मों का कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं रहता, कर्म समष्टि में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छा और बुरा और शुभ अशुभ वहाँ कुछ रहता ही नहीं, लिबरेटेड, बंधन से मुक्त। तो कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उसका यही मतलब है कि जब जब लोग सत्य को भूलने लगते हैं, जब जब लोग अपने सही मार्ग से विचलित हो जाते हैं, तब तब आकर के मैं उनको रास्ता दिखा देता हूँ। बड़ा सुंदर, एक तो हमारे सनातन धर्म की बहुत सुंदर परंपरा है। विवेकानंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि अवर्स इज ग्रेट रिलीजन, और उसका कारण बताया, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स नॉट ऑन पर्सन्स। हमारा सनातन धर्म सिद्धांतों पर आधारित 2 2 4, 3 और 3 6, 5 और 5 10 मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहाँ व्यक्ति प्रधान नहीं है, यहाँ संप्रदाय प्रधान नहीं है, यहाँ संगठन प्रधान नहीं है, यहाँ संस्थाएं प्रधान नहीं हैं, यहाँ संस्थान प्रधान नहीं है, यहाँ सिद्धांत प्रधान है, सत्य प्रधान है। यहाँ वैल्यूज आर डोमिनेटिंग हियर। सनातन धर्म का अर्थ जीवन के मूल्य, यथार्थ मूल्य, रियल वैल्यूज ऑफ लाइफ जो रियल हैं, वो रियलिटी ना किसी भाषा की है, ना किसी संप्रदाय की है, देशज, भाषागत, इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि लोग ज्ञान को संकुचित दायरों में बांध रहे हैं, कोई भाषा में बांध रहा है, कोई किताब में बांध रहा है। अरे भाई, पुस्तकें तो इसलिए हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर के आप आगे बढ़ें, ना कि उसी में संकुचित होकर के रह जाएं। और जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होगी, जब तक आपको गीता में कुरान दिखाई नहीं देगी और कुरान में गीता दिखाई नहीं देगा, बाइबिल में गीता नहीं दिखाई देगी, बाइबिल में गीता, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सी ऑल इन ऑल, सब में सब कुछ देखो।
अगर नहीं देखते हो सब कुछ तो तुम्हारा इनकम्प्लीट विजन, आपकी दृष्टि अगर अधूरी है तो आप समझ नहीं पाएंगे। ना तो धर्म का सार आपको गीता समझा पाएगा, ना वेद समझा पाएगा, कोई भी शास्त्र आपको धर्म सार नहीं समझा पाएगा। क्योंकि अगर आपने संकीर्ण दायरे में देखा, विराट में देखिए, भाषा सब इनसे ऊपर जाकर के देखिए। जैसे अंग्रेजी में कह रहे बुक्स डू नॉट टीच द यूज ऑफ बुक्स, तो भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनाम। सज्जनों की रक्षा करने के लिए क्यों, सज्जनों की रक्षा क्यों करते हैं भगवान? ना करें ऐसी भगवान का यूज, सृष्टि सज्जन ही चलाते हैं। दुर्जन तो बिगाड़ने में रहते हैं और सज्जन बनाने में रहते हैं। कोई चीज बनाने से चलती है, बिगाड़ने से नहीं चलती। यही सज्जन और दुर्जन का फर्क भी है। सज्जनों में और दुर्जनों में क्या स्वरूप, क्या खास बात है? एक रेशनल एटीट्यूड है कि सज्जन बनाते हैं, निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, रचना करते हैं, रक्षा करते हैं, और दुर्जन उस चीज को बिगाड़ते हैं। यही उनमें अंतर है। रहते वो भी हैं, ऐसी बात नहीं रहते हैं, क्योंकि सृष्टि, इसीलिए ये सृष्टि का क्रम है, नहीं तो पहचान ही क्या उसकी। तो भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनाम। साधु मानी जो सज्जन शक्ति है, जिससे कि हमारी, और विनाशाय च दुष्कृताम। एक और भी बात है, भगवान सज्जनों का साथ क्यों देते हैं? प्रश्न कर सकते हो। इसलिए देते हैं कि भगवान ने सृष्टि को बनाया है, और जो जिसका निर्माण करता, सज्जन भी उस निर्माण में सहयोग देते हैं। अच्छा रखने के लिए वो एक श्लोक है, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, सती भी, सती, ब्राह्मण, गौ, ये संत, 27 धारे महिम, 7 रत्न हैं पृथ्वी के, जिनमें से एक संत भी है, सज्जन। संत बड़े सज्जन। तो भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, सत्य की स्थापना करने के लिए, सत्य को बताने के लिए कि आपका ये मार्ग सत्य है। अहम संभवां युगे युगे, मैं युग में प्राकट्य होता है मेरा, आता हूँ इसलिए कि लोगों को हम उसका स्मरण दिलाएं। बड़ी अच्छी बात कही। दूसरा श्लोक भगवान कहते हैं इसी अध्याय में कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को सब में देखता है और मुझ में सबको देखता है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार सर्वसा, ये मनुष्य जो प्राणी है फिर वो मेरे ही आचरण के अनुसार वो करने लगते हैं। और एक बात भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि ज्ञान किसको मिलता है, उसमें भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान पुरुष है उसको ज्ञान मिलता है। तत्परः संयतेन्द्रिया, संयत होकर, एकाग्र चित्त होकर, इंद्रियों को एक दिशा में लगाकर, तब श्रद्धा शब्द बड़ा ही सुंदर है। श्रद्धा का अर्थ अंधी श्रद्धा नहीं, श्रद्धा का शब्द का अर्थ ही शतधंधा, सत्य को धारण करने वाली शक्ति। अंधी श्रद्धा, भारतीय संस्कृति में जो संस्कृति है उनकी ये विशेषता है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो कंप्लीट है। एवरी वर्ड इज कंप्लीट, कोई भी शब्द अधूरा नहीं, अपने में रियलिटी को लिए हुए। हर शब्द अपनी आत्मा के साथ है। द वर्ड्स आर नॉट लाइक इंस्ट्रूमेंट, वो यंत्र नहीं है, उसके अंदर चेतना है, साधना है, एक सिद्धांत है। इसलिए श्रद्धा श्रद्धा चिल्लाते हैं लोग, श्रद्धा होगी ही नहीं असत वस्तु के प्रति। अगर है तो जीव की अपनी कमजोरी है। श्रद्धा की पहचान यही है कि जहाँ हृदय अपने आप अंदर से चला जाए। आदमी कहता है कि मेरी बात सुनते नहीं, उसमें तुम्हारे अंदर वो चीज़ें ही नहीं है। श्रद्धा हो कैसे? श्रद्धा सत्येन अवाप्यते, श्रद्धा का मूल्यांकन सत्य के द्वारा होता है।
लोग कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनते, हम कहते तुम में कुछ है ही नहीं। श्रद्धा को आधार चाहिए। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होगा। और बिनु मही गंध की पावे कोई, बिना गंध पृथ्वी का बिना पृथ्वी के कोई गंध पाएगा? कोई मिलेगी तो पृथ्वी पर है। तो भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आजकल लोग श्रद्धा को बड़े हल्के ले रहे हैं। जो हमारी नई पीढ़ी है उसको लग रही नहीं, श्रद्धा नहीं है। उनको है श्रद्धा। तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं, साधना नहीं, योग्यता नहीं, गतिशीलता नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं जीवन को। तुमने जीवन को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। क्या जीवन किताबों की ही चीज़ है? क्या तुम गीता को यही सोच रहे कि 18 अध्याय में श्लोक कर दिए, वही गीता नहीं है? गीता यूनिवर्सल चीज़, हर समय घट रही है, हर व्यक्ति के जीवन में घट रही है। उसे घटाओ तो। जब तुम्हें आता ही नहीं है कुछ भी, तुम 100 साल पुरानी मान्यताएं थोप रहे हो, वैसी ही परिभाषाएं करोगे तो गीता को यंग पीढ़ी कभी नहीं मानेंगे। लोग कहते हैं कि आज के युवा नास्तिक हो रहे, नहीं, वो बहुत बड़े आस्तिक हैं। वो सच्चाई चाहते हैं, रियलिटी चाहते हैं, ऐसी चीज़ चाहते हैं जो संतुष्टि हो उनके अंदर, मस्तिष्क को भी सेटिस्फाई आप कर सकें। ये आपकी योग्यता है। ये आचार्य को सोचना है हमको। ये थोड़ी सोचना है अपनी मान्यताएं थोपने से नहीं थूकती हैं। वो तो अंदर जागरण होता है, तब कार्य होता है। इसलिए चतुर्थ अध्याय बड़ा सुंदर है और बड़े महत्व का है। अच्छा विवेचन आपका जो है रहा, और आज तो काफ़ी टू दी पॉइंट भी रहा, इधर नहीं गए हैं। तो ये ज्ञान, कर्म और संन्यास, इसमें वो समाहार करते जाते हैं, जुड़ता चला जाता, योग हो सबको लेके चलते, किसी चीज़ को छोड़ते नहीं, समग्र रूप में चलते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, स्मरण दिला देते हैं। और हर चैप्टर जो आगे का शुरू होता है वो पीछे को लेके होता है, उसकी भूमिका या उसका जो प्रसंग है, रेफरेंस उसके उस अध्याय, बिना उसके वो समझ में नहीं आए। अब कर्म योग का उसको ज्ञान पहले लिया, चलो ठीक रहा भाई, हो गया।